बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। बता दें कि 8 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर सपा प्रत्याशी विजयी हुए हैं, जहां बीजेपी के आरपीएन सिंह और सुधांशु त्रिवेदी चुनाव जीत गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह चुनाव जीती हैं। अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन चुनाव जीते हैं। भाजपा के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ भी चुनाव जीत गए हैं। सपा से जया बच्चन, रामजी लाल सुमन चुनाव जीत गए हैं। आपको बता दें कि सपा के तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन चुनाव हार गए। राज्यसभा की 10 सीटों पर 11 प्रत्याशी मैदान में थे। आपको बता दें कि प्रथम वरीयता में अमरपाल 36, आरपीएन सिंह 34 वोट, साधना सिंह को 34, संजय सेठ को 29 वोट मिले। संगीता बलवंत को 36, सुधांशु त्रिवेदी को 38 वोट, तेजवीर सिंह को 38, नवीन जैन को 34 वोट मिले। इसी के साथ ही सपा से जया बच्चन को 34 और रामजी लाल सुमन को 34 वोट मिले। बड़ी खबर बता रहे हैं लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 8 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर सपा प्रत्याशी विजयी हुए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं लखनऊ से, जहां बीजेपी के आरपीएन सिंह और सुधांशु त्रिवेदी चुनाव जीत गए। इसी के साथ ही बीजेपी के चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह चुनाव जीती। इसके साथ ही अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन चुनाव जीत गए हैं। भाजपा के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ भी चुनाव जीत गए हैं। सपा से जया बच्चन, रामजी लाल सुमन चुनाव जीत गए हैं। आपको बता दें कि सपा के तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन चुनाव हार गए हैं। राज्यसभा की 10 सीटों पर 11 प्रत्याशी मैदान में थे, जहां प्रथम वरीयता में अमरपाल को 36, आरपीएन सिंह को 34 वोट मिले। इसी के साथ ही संगीता बलवंत को 36, सुधांशु त्रिवेदी को 38 वोट मिले, तेजवीर सिंह को 38, नवीन जैन को 34 वोट मिले। इसके साथ ही जया बच्चन को 34 और रामजी लाल सुमन को 34 वोट मिले हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 8 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर सपा प्रत्याशी विजयी हुए हैं, जहां बीजेपी के आरपीएन सिंह और सुधांशु त्रिवेदी चुनाव जीत गए हैं। इसी के साथ ही बीजेपी के चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह चुनाव जीती। अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन चुनाव जीत गए हैं। भाजपा से 8वें प्रत्याशी संजय सेठ चुनाव जीत गए हैं। सपा से जया बच्चन, रामजी लाल सुमन चुनाव जीत गए हैं। सपा के तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन चुनाव हार गए। राज्यसभा की 10 सीटों पर 11 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे। आपको बता दें कि प्रथम वरीयता में अमरपाल 36, आरपीएन सिंह 34 वोट, साधना सिंह को 34, संजय सेठ को 29 वोट मिले। इसी के साथ ही संगीता बलवंत को 36, सुधांशु त्रिवेदी को 38, तेजवीर सिंह को 38, नवीन जैन को 34 वोट मिले हैं। इसी के साथ ही सपा से जया बच्चन को 34 और रामजी लाल सुमन को 34 वोट मिले। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनूप मिश्रा लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। जी अनूप जी, राज्यसभा चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी और सपा ने अपने अपने पाले में 7 और 2 सीटें, 8 माफ कीजिएगा 8 और 2 सीटें अपने पाले में ली हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज राज्यसभा का जो चुनाव है वो सुबह से ही गर्मा गर्मी शुरू हो गई थी और जैसे जैसे चुनाव में वोट पड़ते रहे हैं वैसे लोग के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती रही हैं। जी, शाम को आते आते 8 बजे के बाद स्थिति साफ हो चुकी थी कि पलड़ा किसका भारी है। अंततः भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों से जीत दर्ज की और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों से जीत की। अब यहाँ पे मामला जो सबसे बड़ा था वो 1 सीट का बढ़ता था। 1 सीट जो कि संजय सेठ ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया था। वहीं पे दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने आलोक रंजन, जो एक बड़ा नाम है, ब्यूरोक्रेसी के चर्चित जाने माने चेहरे थे, वो थे। लेकिन समाजवादी पार्टी को इस पे नुकसान उठाना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ ने बाजी मोड़ ली। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली थी। कल ही ये कंफर्म हो गया था जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया था, जो डिनर पार्टी आयोजित की गई थी अखिलेश यादव तरह से, उसमें हिस्सा नहीं लिया गया था। इससे काफी कुछ साफ हो गया था। लेकिन आज जब जिस तरीके से स्थिति नजर आ रही थी, ये लग रहा था कि कुछ क्रॉस वोटिंग होगी, जैसे सुभाषपा के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की
तो इस तरीके से लग रहा था कि लड़ाई होगी, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने संजय सेठ को जिताने का पूरा प्रयास किया और वो जीत गए। 29 वोट उनको मिले और 19 वोट जो है आलोक रंजन को मिले। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में कह सकते हैं कि एक 2024 का ट्रेलर था जिसे पूरा किया और राज्यसभा में 8 सीटों की जीत दर्ज की। वही समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों की दर्ज की। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने भी आरोप लगाया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कहीं न कहीं अखिलेश समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनको डराने धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। उन्होंने आरोप मुख्यमंत्री पर भी लगाते हुए कि यह कहा गया कि मुख्यमंत्री स्वयं फोन कर रहे हैं। इसके साथ साथ केंद्र की जो टीम है, केंद्र के जो लोग हैं वो भी लगे हुए, वो भी पूरी तरीके से जो है हमारे विधायकों को धमकाने में लगे हुए हैं। पहले भी अखिलेश यादव ने यह इल्जाम लगाया था कि जो जिनके जो पुराने केस है वो खोल दिए जाए, इस तरीके से डराया जा रहा है। आज उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि जिसके लिए हिम्मत चाहिए, सरकार से लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, और जो हिम्मत नहीं कर सकता वो सरकार से नहीं लड़ सकता है। जी, राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से जोड़ घटाव देखने को मिला है, विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी की, तो क्या लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के नेता भाजपा का समर्थन आंतरिक तौर पर कर सकते दिखाई दे सकते हैं? अनूप जी, देखिए, चुनाव जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुत अलग अलग चीजें होती है विरोधी, लेकिन लखनऊ जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो जनता द्वारा चुनाव है, तो डेलीगेट चुनाव तो नहीं है। और जो आपका जो है ये डेलीगेट चुनाव हो रहा है, तो कहीं न कहीं जो ये फर्क पड़ रहा है, ये इस बार फर्क पड़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो अंतर स्थिति थी, जो लोकसभा राज्यसभा चुनाव में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि कौन किस दल के साथ है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मनोज पांडे ने सपोर्ट किया और जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी को धक्का देकर चौंकाने का काम किया, कहीं न कहीं ये एक बड़ा जो है गेम माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो है मनोज पांडे अखिलेश यादव के खास माने जाते थे। और दूसरी चीज ये थी, वो सचेतक, मुख्य सचेतक थे, बड़े बड़े ब्राह्मण नेता थे, बड़ी बड़ी रैलियां उनके द्वारा की जाती थी। उनका जाना ये भारतीय समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। और ये भी कह सकते हैं कि जो सपा में पीडीए का जो फार्मूला चल रहा था वो फेल होता नजर आया। पीडीए को कहीं न कहीं जो है संवर्ण और पीडीए दोनों ने जो है पटकनी दे दी। अगर पीडीए की बात की जाए तो पूजा पाल भी पीडीए से आती है, तो वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। पूजा पाल ने यह ऑफिशियल कहा भी मीडिया से कि मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है और धन्यवाद के रूप में मैंने अपना जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसके साथ साथ अभय सिंह जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनी, मैं भगवान राम का वंशज हूँ, भगवान राम के नक्शे कदम पे चलूंगा, उन्हीं को वोट दूंगा। साथ साथ में दिनेश राकेश प्रताप सिंह जो है गौरीगंज के विधायक, उन्होंने भी अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी। तो ये कह सकते हैं इस बार जो अंतरात्मा की जो आवाजें हैं वो बहुत ज्यादा सुनी जा रही हैं, और उन्हीं मन की आवाजों के कारण भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ और समाजवादी पार्टी को काफी इसका नुकसान उठाना पड़ा। पल्लवी पटेल का एक चौंकाने वाला बयान जरूर आया। पल्लवी पटेल ने कहा कि हमने पीडीए को वोट दिया है। सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि पल्लवी पटेल की अखिलेश यादव की कहीं न कहीं जो है महमेद हुई थी, और उसकी वजह से उन्होंने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने पीडीए का नाम लिया कि मैंने पीडीए को वोट दिया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के सारे गुनाह बिगड़ गए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मेहनत ज्यादा करनी थी और समाजवादी पार्टी को मेहनत कम करनी थी। समाजवादी पार्टी के केवल 3 वोट कम थे और भारतीय जनता पार्टी के 8 वोट कम थे, लेकिन उसके बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। संजय सेठ जो एक लखनऊ का उत्तर प्रदेश में जाना माना जो है नाम है, वो एक बड़े उद्योगपति है, बहुत बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी चलाते हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी खाद रहे और समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे, ये बहुत बड़ा पद होता है। उनका जाना समाजवादी पार्टी के लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक साबित हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पर 8वां प्रत्याशी उतार कर इस पूरे चुनाव को रोचक बना दिया और इस पूरे चुनाव में एक मसालेदार जो है खबरें रही और बड़ा गहमा गहमी भरा चुनाव रहा। जी